नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार सजान। चूँकि यार मैं हिंदू हूँ, इसलिए जितना ताल्लुकात रामायण महाभारत गीता से है उतना बाइबल कुरान या अन्य किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं है। और यही कारण है कि जितनी अच्छी तरह से मैं अपने धर्म की खूबियों से वाकिफ़ हूँ, उतना किसी अन्य धर्म की खूबियों से नहीं वाकिफ़ हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि खूबियाँ सिर्फ हमारे ही धर्म में हैं, बल्कि अन्य धर्मों में भी खूब खूबियाँ हैं। आइए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। बच्चियों को अगर पीरियड जाना शुरू हो जाते हैं तो उनको शादी लायक माना गया इस्लाम में। मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक है। आपकी बेटी है कोई? मेरी हाँ 3 बेटियां। 3 बेटियां हैं। आपको लगता है आपकी छोटी सी 13-14 साल की बच्ची इस लायक हो जाती है कि वो शादी कर ले? पूछ रही हूँ। इस्लाम के हिसाब से जायज है, लेकिन एक पिता के दिल पे हाथ रख के बताइए। मैंने अपनी बच्ची की शादी करी 18 साल की। नहीं, दिल पे हाथ रख के बताइए। 13 साल में सही है? सही है, बिल्कुल ठीक है। 13 साल में ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 13 साल में बच्ची की शादी ठीक है? मैंने कह रहा, डॉक्टर कह रहा है, आज का साइंस कह रहा है। 13 साल में शादी कर दो, कोई डॉक्टर नहीं कह रहा। गायनेकोलॉजिस्ट से पढ़िए। नहीं, आपको शायद एक मिनट आपको शायद आपको सुनिए, मेरे परिवार में, मेरे खानदान में गायनेकोलॉजिस्ट है। मैं आपको समझा दूं कि एक महिला चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, उसका शरीर, उसकी बोन्स जहां से वो बच्चा पैदा करती है, वो इतनी डेवलप और इतनी मजबूत नहीं होती है कि इस उम्र में वो बच्चा पैदा कर सके। शी इज नॉट फिट फॉर सेक्स, शी इज नॉट फिट फॉर डिलीवरी। आप कह रहे हैं कि साइंटिफिकली सही है? बहुत गलत है पिनाजी, ये बात होना जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ, मोदी जी से विनती कर रहा हूँ, आपको हमारे धर्म के अनुसार जो कह दिया हमारे पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उस पर अमल करेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। देखो यार, सनातन हो या इस्लाम, सिख हो या ईसाई, पारसी हो या यहूदी, कोई भी धर्म हो, हर धर्म की अपनी खूबियाँ होती हैं और अपनी बुराइयाँ होती हैं। अगर बात खूबियों की करें तो हर धर्म की एक कॉमन खूबी होती है, खौफ। हर धर्म के अनुयायियों को उनके मन में इतना खौफ भर दिया जाता है कि अगर गलत काम करोगे तो नरक में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे, वहाँ तेल में तले जाओगे, आग में भून जाओगे, आरे से कटवाया जाएगा, गिद्धों से नचवाया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी कोई भी गलत काम करने से पहले व्यक्ति के अंदर मजहब का खौफ जरूर आता है। वो सोचता है कि यार पता नहीं अगले जन्म में ईश्वर क्या बना दे, खुदा क्या बना दे और हमको ये कुकर्म किस प्रकार से भोगना पड़े। एक सर्वे के मुताबिक इंसान में कानून का उतना खौफ नहीं होता है, गलत काम करने में जितना कानून का खौफ नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा खौफ धर्म का होता है। तो दोस्तों, ये हर धर्म की खूबी है कि झूठा ही सही, कम से कम चलो धर्म के नाम पर लोग पाप करने से एक बार झिझकते हैं। और जब धर्म का इतना खौफ है, बावजूद इसके इतने पाप होते हैं दुनिया में, इतने कुकर्म होते हैं, इतने गलत काम करते हैं लोग। सोचिए, अगर ये खौफ ना होता तो कुकर्मों का, उनके गलत कामों का, पापों का आलम क्या होता, उनके अंदर कोई लगाम ही नहीं होती। तो इस प्रकार से झूठा ही सही, लेकिन कम से कम लोगों के मन में ये खौफ है, तो हम इसे हर धर्म की खूबी ही कहेंगे। अब अगर बात करें बुराई की, तो हर धर्म की सिर्फ और सिर्फ एक ही बुराई होती है, उसके ठेकेदार। धर्म कोई भी हो, ठेकेदार हर धर्म में होते हैं। और भैया, ठेकेदार तो ठेकेदार होता है, चाहे वो सरकारी काम का हो या धर्म का हो। ठेकेदार की परिभाषा ही होती है, ठा से ठग, का से कुकर्मी, दा से दमदार और रा से रारी। ये चारों खूबियाँ जिस ठेकेदार में नहीं होंगी, वो ठेकेदार हो ही नहीं सकता है। लेकिन चलिए, आज हम सरकारी ठेकेदारों की नहीं, धर्म के ठेकेदारों की बात करते हैं। देखिए, चाहे हिंदू धर्म की बात करेंगे तो चाहे चौपाइयाँ हों, दोहे हों, श्लोक हों, छंद हों, कुछ भी हो, कुरान की बात करें, चाहे आयतें हों, चाहे कलमा हो या कुछ भी हो। देखिए,
ये सब लिखते धर्म के ठेकेदार ही हैं और वो लिखते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। फिर उसको प्रस्तुत ऐसे करते हैं कि जैसे भगवान कहते हैं, परवरदिगार कहते हैं, ठीक है ना, खुदा कहते हैं। अब इन्हीं मुल्ला जी को देख लो, कह रहे हैं कि कुरान में लिखा है, हमारे परवरदिगार कह रहे हैं, हमारे नबी कह रहे हैं कि किसी भी लड़की को जब पीरियड आने लगे तो उससे शादी की जा सकती है। अब हमारे ख्याल से 12-13 साल की बच्ची को पीरियड्स आने लगते हैं, कॉमन सी बात है। कई बार तो 8-8 और 10-10 साल तक की बच्चियों को पीरियड्स में देखा गया है। यानी ये सब बच्चे शादी लायक हो जाते हैं और कहते हैं परवरदिगार ऐसा कहते हैं। बहरहाल अपनी जुबान में उसे कुछ भी कह लो, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, गॉडफादर, वाहेगुरु वगैरह वगैरह वगैरह, हम इतना जानते हैं कि वो कभी ना तो ऐसी वाहियात बातें लिख सकते हैं और ना ही कभी ऐसी वाहियात बातें कह सकते हैं। सोचिए, 12 से 13 साल की बच्ची होती है, उसे शादी का मतलब तक नहीं पता है, और ये ठेकेदार कह रहे हैं, परवरदिगार कह रहे हैं उसे शादी की जा सकती है। सिर्फ अपनी अय्याशी करने का उन्हें बहाना चाहिए और डाल देते हैं किस पर? परवरदिगार के ऊपर। भाई देखिए, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, एक सम्मानित पोस्ट पर हूँ, इसके पहले टीचर रहा हूँ। मेरा वीडियो छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को मैं गाली तो नहीं दे सकता हूँ। हाँ, अगर आप लोग गाली देना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। यकीन मानिए, परवरदिगार बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे।